सरदार जमीत सिंह। नशा मौत है, जीवन नहीं, जीवन अनमोल है, नरक नहीं। मैं सरदार जमीत सिंह, नशा छुड़ाओ चेतना लहर ट्रस्ट J&K, झरोटा निवासी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मैं और मेरे साथी पिछले 30 साल से नशा छुड़ाओ चेतना लहर ट्रस्ट के से हम कोई जो मूवमेंट चलाई हुई है, और नशा घर घर में आ चुका है। नशा हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है, समाज के लिए कोड़ है। इसलिए नशे को ख़त्म करने के लिए हम यत्न करते रहते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, घरों घरों में भी जाते हैं, लेकिन देखना है कि नशा क्यों कर रहे हैं बच्चे, उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण ये है बेरोज़गार बच्चे। बेरोज़गार बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। आज देखते पहले वो कैप्सूल खाते थे, पुक्की खाते थे, गोलियां खाते थे, अब शरेआम चिट्टा चल रहा है। और हर गांव में कोई ना कोई मौत हो रही नशे की वजह से। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सरकारों से भी निवेदन करने के लिए, जैसे हमारे पास राजीव सिंह जी मिले हुए हैं NC के लीडर, इनके पास आए हैं, क्योंकि आप लोगों की सरकार है। सरकार को भी हम निवेदन करते हैं, प्रशासन को भी हम कहेंगे। ख़ास करके जो हम जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो हमारे घाटी जो है, सिरको घाटी है। ज़मीन हमारे लोगों की है, जहर हम पी रहे हैं, कल बच्चे हमारे अपाइज हमारे होने हैं। बाहर के लोगों ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, और दुख की बात है कि हमारा 2% भी लोग नहीं लगाए हुए जो इंडस्ट्री बनी हुई है। और हम मंग करते हैं, सरकारों से करते हैं, प्रशासन से करते हैं, आम जितने भी पार्टी के लोग हैं उनसे भी आगाह करते हैं, जो हमारा हक बनता है। इस मुद्दे पर हमको सबको बोलना चाहिए। इसलिए हमें दुख की बात है कि हमारा बच्चा कोई तो नहीं लगाया जा रहा, और बच्चों को रोज़गार अगर मिल जाएगा तो बच्चे चिट्टे से बच जाएंगे, नशे से बच जाएंगे। और इसलिए हम इस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। जो हमारे सियासी लोग हैं इनसे भी निवेदन करेंगे कि आप ही हमारा सहयोग दो, प्रशासन भी हमारा सहयोग दो। और प्रॉब्लम ये क्या है कि जब हम बीच में जाते हैं इंडस्ट्री में तो क्या होता है, 90% इनका होता है। जो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 70% हमारा होना चाहिए। हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का 70% होना चाहिए। और जो ड्यूटी है 8 घंटे होनी चाहिए। जो बच्चे लगे हुए हैं, मजदूरी करते हैं, 12 घंटे लेते हैं ड्यूटी, जितना नहीं हो सकता ना। 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए। 70% हमारा नौजवान लगना चाहिए। उसके साथ कम से कम सैलरी जो है कम 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं, और ये मांग हम सरकारों से बैठे हुए हैं, लोगों से भी कहते हैं आगे तक हमारी बात पहुँचाओ। आम पब्लिक से भी आगाह करते हैं, क्योंकि हमें दुख है इस बात का। रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं लाशें निकल रही हैं, बच्चे चिट्टे से, बेरोज़गारी की वजह से बच्चा मर रहा है। इसलिए हम निवेदन सबसे करते हैं, हमें हल्ला मारना चाहिए। हमारा हक है, हमारा राइट है, हमें लेना चाहिए। इसलिए हम नशा छुड़ाओ चेतना लहर के चेयरमैन होने के नाते हम सब से अपील करते हैं, हमको सबको एकजुट होकर इस पर हमें मुहिम छेड़नी चाहिए। और बच्चों को रोज़गार अगर मिल जाएगा तो बच्चे नशे से बन जाएंगे। जो हमारे कहते हैं जो नौकरी तो छोकरी कहाँ से मिलेगी। आज बच्चों की 40-40 साल उम्र हो गई है, बच्चों को रिश्ते नहीं मिलते। इसलिए मेरी यही सबसे निवेदन है, ख़ास करके सरकारों से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनसे हमारी बात जो सरकार तक पहुँचाए। प्रशासन से भी हम मिलेंगे, इंडस्ट्री से मिलेंगे, कम से कम जो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूँ, जैसे जे सरदार जी मेरे पास आए हुए हैं, इन्होंने मेरे को आज बताया कि हमारे इंडस्ट्री एरिया में क्या चल रहा है और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की ओर क्यों जा रही है। और मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। और मैं सबसे पहले अपील करूँगा उमर साहब से, हमारे जो स्टेट के CM साहब हैं, और दूसरा डिप्टी CM साहब जो सुरेंद्र चौधरी जी, और तीसरा अपील करता हूँ मैं अपने DC कठुआ से कि जो बात हम आज बोलना चाहते हैं और उस पर गौर करें, और मतलब उस चीज़ का कोई समाधान निकालें। जैसे कि आज हमारे इलाके में इंडस्ट्री लग चुकी है, और वहाँ पे जो 90% लोग जो बाहर के काम कर रहे हैं, हमारे जो जहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि इसने B.Ed की है, MA की है, या कोई ग्रेजुएशन की है, आज के टाइम वो बंदा वहाँ पे 12,000 रुपये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माँ बाप ने इतनी मेहनत की है और इतना खर्चा किया है उसको पढ़ाने के लिए। अगर उसको पढ़ाया है, जहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचाया है, तो हमारी जो पहले सरकार थी 10-11 साल, और उन्होंने किसी को नौकरी तो दी नहीं। अब वो बेरोज़गार बच्चे क्या करेंगे, फिर वो इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, 12,000 रुपया सैलरी दे देंगे 12 घंटे की।
और मैं डिप्टी सीएम साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में उन बच्चों की जो सैलरी है कम से कम 15,000 होनी चाहिए और उनकी ड्यूटी जो है 8 घंटे होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग उस कंपनियों में मुलाजिम होने चाहिए। जैसे हमारे लोग हैं 2%, ठीक है, हमारे 2% हैं और उनके 8% हैं, टोटल 10% लोग हैं इधर काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता, मेरे को वहाँ कुछ इंडस्ट्रियों से मेरे को सुना गया है कि जैसे उन इंडस्ट्रियों में हमारा एक भी बंदा लोकल नहीं है। वो क्यों नहीं है? जब इंडस्ट्री हमारे एरिए में, जहर हम खाएंगे, कल को नुकसान हमें होगा, केमिकल वाला पानी हम पिएंगे, तो फिर भाई हमारे लोगों को रोज़गार क्यों नहीं है वहाँ पे? मैं ये अपील करता हूँ डिप्टी सीएम के साथ कि जनाब इस पे गौर कीजिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ इंडस्ट्री जहाँ भी है, सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में, गंग्याल में, कहीं भी है, एक जैसा रूल होना चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इनको, इंडस्ट्री वालों को एक नोटिस मिलना चाहिए कि जी अपनी वैकेंसी निकालें, वो वहाँ निकालें कि हमें कितने ड्राइवर चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितने ऑपरेटर चाहिए। और बीच में से जो ठेकेदारी है वो ख़त्म होनी चाहिए। आज ऊपर से जो कंपनी सैलरी देती है, हो सकता है वो 20,000 देती हो सकता है 18,000 देती हो, 15,000 देती हो, लेकिन आगे जो ठेकेदार है वो 12,000 रुपये सैलरी दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठेकेदारी ख़त्म होनी चाहिए। और जो सीधे जो बंदे हैं कंपनी की तरफ से रजिस्टर होनी चाहिए कंपनी में। हमने यही सुना था कि ड्यूटी से स्टेट बनती है, और इन लोगों ने, जो पहले हमारी सरकार थी, इन लोगों ने हमारी स्टेट को तोड़कर ड्यूटी बना दिया है ना। और मैं चाहता हूं कि आज उस स्टेट के बारे में जो उमर साहब ने फैसला लिया है और जो रेगुलेशन उन्होंने पास करवाया है, अब बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। मैं बताता हूं वो क्यों कहते हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये सरमाएदार लोगों की पार्टी है, अमीर लोगों की पार्टी है। और इन लोगों के जितने हमारे नेता हैं बीजेपी के, इन सब के बाहर बड़े बड़े काम हैं, होटल हैं, कंपनियां हैं, बहुत बड़े बिजनेस हैं, जहाँ की फॉरेन में इनके बिजनेस हैं। इनके बच्चे ना तो नौकरी करेंगे, ठीक है, और ना ही जी अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाते हैं। और ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जहाँ बाहर के लोग आकर ड्यूटी में नौकरी करें, जो हमारी वैकेंसीज निकलती है वो बाहर के लोगों को मिले, हमारी JNK के लोगों को ना मिले। और हमारी JNK को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। जब बाहर के लोग आएंगे, यूपी बिहार वहाँ के लोग आएंगे, वो आए भी हैं और यहाँ काम भी कर रहे हैं। और मैंने कई बार देखा कि ही बैंक में या कहीं चले जाओ, दिल्ली के लोग हैं, हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि स्टेटहुड वापस नहीं आना चाहिए। स्टेटहुड जो हमारा राइट है, हमारे जम्मू कश्मीर का राइट है, उसमें क्या है कि स्टेटहुड में हमारे लोगों का रोज़गार है, हमारे लोगों की नौकरियां हैं, हमारे लोगों का भविष्य है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि अगर स्टेटहुड वापस आएगा, हमारी स्टेट होगी, हमारी स्टेट के लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 10-11 साल में जब इन्होंने ड्यूटी बना के रखा हमारे स्टेट को, कितनी नौकरियां दी, कितने रोज़गार दिए। और नौकरियां छोड़ो, उसकी वजह इन्होंने क्या किया कि पूरी ज़मीन रेड जोन करके बेच डाली, बाहर के लोगों से इंडस्ट्रियाँ लगवा दी। आज फिर भी हमारे लोगों को धक्के मार रहे हैं, बाहर के लोगों ने आके कब्जा कर लिया, एरिया कोई छोड़ा ही नहीं है खरीदने वाला, है ना। और देखिए, अगर हमारी स्टेट वापस आती है तो हमारे राइट हमें मिलेंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। एक चीज़ मैंने पहले काफ़ी बार बोली है कि जैसे कि हमें राशन मिलता था, है ना, राशन मिलता था, बहुत बढ़िया लोगों का चलता, मिट्टी का तेल मिलता था, हमें चीनी मिलती थी। जैसे बीजेपी सरकार आई, हमारा मिट्टी का तेल गायब, हमारी चीनी गायब। जैसे कोई दिवाली, ईद वगैरह कुछ होती थी, 5 kg चीनी एक्स्ट्रा मिलती थी। अगर वो चीज़ें लोगों को दोबारा मिलें, अगर 8वीं पास जो बच्चा है वो उसको 4th क्लास की नौकरी मिल जाए, उसको स्टेट वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों के जो अपने बच्चे हैं बाहर अमेरिका में पढ़ते हैं, लंदन में पढ़ते हैं, और इनके होटल हैं, कारोबार है, बाहर हैं। इसलिए ये नहीं चाहते हमारे बच्चे अमेरिका में रहे, जहाँ बिहार वाले रहे, जम्मू कश्मीर बर्बाद रहे। इसलिए मैं शुक्रगुजार करता हूं उमर साहब का कि जिन्होंने ये रेगुलेशन पास करवाया, और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि ये स्टेट वापस आएगी और बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद।